श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पोस्ट अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पोस्ट अप्रोच अकेडमी के एस्पायरेंट्स हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिलेबस हम खत्म कर चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर पढ़ना, है ना। एक बार फिर से जो है जरूर पढ़ना। तो अभी हो सकता है आपने कुछ पढ़े हो, कुछ नहीं पढ़े हो, तो आगे आने वाले टाइम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर पढ़ना। आज की इस मैथमेटिक्स की क्लास में मैं पूरे मैथमेटिक्स का रिवीजन आपको देने जा रहा हूँ, है ना। हर एक फॉर्मूला यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आप सोचोगे कि सर मैथमेटिक्स का रिवीजन कैसे होगा, है ना, क्योंकि उसमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो मैं इस तरीके से आपको रिवीजन दूंगा ताकि हम क्वेश्चन भी सॉल्व ना करें और हर एक टॉपिक को जो है अच्छे से टच कर लें। ठीक, पहले बोलता हूँ, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारा काम हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। इस रिवीजन को, इस क्लास को रिवीजन की तरह लेना, अच्छे से देखना। क्वेश्चन आता होगा बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन नहीं आता होगा कोई बात नहीं, यहाँ पर उसको पढ़ना, बस लिखने की कोशिश नहीं करना। इस क्लास की रिकॉर्डिंग आ जाएगी, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो शुरुआत करें। यस और नो कर दीजिएगा सभी एस्पायरेंट्स, शुरुआत कर दें, बताओ। करें शुरुआत। ठीक है, अच्छे से सुनना, है ना, जितना टाइम हो सकता है। 45 से 40 मिनट लगे ज्यादा से ज्यादा, सारे, है ना। अच्छे से सुनना, लिखने की कोशिश मत करना, याद करने की कोशिश मत करना। रिवीजन है, रिवीजन की तरह लेना, बस देखना। दैट्स इट, अपने मन में जाने देना, देखना, अपने माइंड में जाने देना, देखना क्वेश्चन, अपने मन में जाने देना। स्ट्रेस नहीं लेना कि हाँ मुझे याद नहीं था, मुझे याद करना है, इस तरीके से रिवीजन नहीं करना। देखना, आंसर, क्वेश्चन, आंसर, दैट्स इट। चलो भाई, शुरू करता हूं। देखो, परिणाम जो भी हो, हर प्रयास लाजवाब होना चाहिए भाई, जैसा मर्जी परिणाम हो, आपका प्रयास लाजवाब होना चाहिए। और जब प्रयास लाजवाब होता है, परिणाम अपने आप अच्छा आता है। परिणाम अपने आप अच्छा आता है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे पढ़ेंगे ना, हर चीज आपको अपने आप रिकॉल हो जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सभी जानते हैं, ए साइन थीटा जमा बी कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र। तो इस केस में कितनी आएगी? √2 आएगी। हो गया होगा रिकॉल आपको फॉर्मूला। ए क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, सो ऑन टू एन क्यूब, कितना आया? एन इंटू एन प्लस वन बटे दो का होल स्क्र। याद आ गया? तो समेसन एन कितना था? एन इंटू एन प्लस वन बटे दो। यहीं पे समेसन एन स्क्र किया था, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बटे छ। यहीं पे ऑड नंबर का किया था, दैट इज एन स्क्र। यहीं पे इवन नंबर का किया था, दैट इज एन स्क्र प्लस वन। ठीक, चलो आगे। रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड। मोड होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। फिर इसके अलावा भी मोड निकलता था, जो मोस्ट रिपीटेड एलिमेंट होता था गिवन सीरीज में, दैट इज मोड। व्हाट इज मीन? सबको प्लस करो बटे टोटल नंबर ऑफ संख्या। व्हाट इज मीडियन? मीडियन दो तरीकों से निकलता था। पहला मीडियन जब ऑड नंबर होते थे, याद करना, जब ऑड नंबर होते थे तो n प्लस वन बटे दो टर्म। जब इवन नंबर होते थे तो n बटे दो, कॉमा n बटे दो जमा का एक, ये वाली टर्म। और बाद में इन दोनों टर्म का अगेन मीन लेते थे। रिकॉल हो गया होगा। आगे चलेंगे। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दैट इज 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल 2 पाई, मतलब एक सर्कल एक बार घूमने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। याद रखना, सरकमफ्रेंस से एग्जाम में क्वेश्चन हर बार आता है, हर बार आता है। एक चक्कर काटने में, गोला काटने में कितना डिस्टेंस कवर किया जाता है? दैट इज सरकमफ्रेंस कवर की जाती है, दैट इज 2 पाई आर कवर किया जाता है। तो यहां से क्वेश्चन बहुत बने हैं एग्जाम में कि अगर एक चक्कर में हमने इतना डिस्टेंस कवर किया तो 350 में कितना करेंगे? आपको रिकॉल हो गया होगा। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3/2, दैट इज 2/3। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है किसी के साथ मल्टीप्लाई करना, वन आना चाहिए, वन आना चाहिए। ठीक है, एडिटिव इनवर्स होता है कि क्या ऐड करके जीरो आना चाहिए, क्या ऐड करके जीरो आना चाहिए। ठीक है, रिकॉल हो गया होगा। हाउ मेनी प्राइम नंबर लेस देन 100? भाई सबसे पहला प्राइम नंबर दो, एकमात्र इवन प्राइम नंबर दो, पहला ऑड प्राइम नंबर तीन। एक ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है।
प्राइम नंबर के अलावा जितने भी नंबर सारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो याद रखना, एक ना तो प्राइम नंबर ना तो कंपोजिट नंबर। 100 से कितने नीचे है प्राइम? 25 प्राइम है। सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है। सबसे पहला ऑड प्राइम नंबर 3 है। हमारे पास एकमात्र एक प्राइम नंबर है, और वो कौन है? वो 2 है। अभी मैंने जितने पॉइंट बताए उसके जो सब पॉइंट बताए सभी को क्लियर इस तरीके से आपको समझ आ गया कि मैं कैसे आगे बताने जा रहा हूं? यस और नो चाहूंगा आपसे, फिर बीच में नहीं रुकूंगा। हर चीज क्लियर है? हाँ। लिखना मत है ना, बार बार कह रहा हूं, इसको मन में जाने देना। जैसे मैंने कहा वैसे सोच रहे हो, समझ रहे हो। मुझे ये भी बता दो कि जैसे जैसे मैंने ना बीच में पॉइंट बताए, एकदम से आप अपनी क्लास पे पहुंचे, एकदम से चीजें कनेक्ट हुई, बस ये बता दो मुझे। कनेक्ट होनी चाहिए, एकदम से रिकॉल हुई चीजें पीछे की, बस। तब फायदा है इस रिवीजन का, ऐसे नहीं। हम्म। ओके, बहुत अच्छे है ना। चलेंगे आगे। थोड़ा आराम से बैठना। 300 पॉइंट्स लेकर आया हूँ, 300 पॉइंट। है ना, 100 नहीं है, 300 पॉइंट से पूरा सिलेबस कवर कर लिया है इसमें। तो इत्मीनान से बैठना, समय लग सकता है। चलेंगे आगे। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहा है, cos 1 cos 2 cos 3 सो ऑन टू cos 80। इसमें एक नंबर आता है cos 90, हमारे पास जो जीरो देता है मल्टीप्लीकेशन है, तो जीरो आंसर निकलता है। सेम क्वेश्चन टेंजेंट के केस में भी आता है, टेंजेंट 1 टेंजेंट 2 टेंजेंट 3 सो ऑन टू आगे तक टेंजेंट 180। तो याद रखना, वहां पे ना जीरो वाली वैल्यू नहीं, टेन जीरो जीरो होता है, टेन 90 जीरो नहीं होता। तो याद रखना वो सारे एक दूसरे के साथ कट जाते हैं, याद कीजिएगा। लास्ट वाली वैल्यूज हमने 180 माइनस करके लिखी थी, जो कोटेंजेंट बन जाती थी, तो 1 ओवर हो जाता था, तो सारी वैल्यू आपस में कट जाती थी, तो 1 निकलता था। सेम क्वेश्चन ऐसा टेंजेंट के लिए भी है, तो 1 निकलता था। अगर टेंजेंट जीरो से चलेगा देन जीरो आएगा, अदरवाइज टेंजेंट के लिए 1 करना। आगे चलो। हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन ऑक्टागन? ऑक्टागन भाई कोई भी पॉलीगन हो, ऑक्टागन, हेप्टागन, हेक्सागन, है ना, हमें फर्क नहीं पड़ता। NC2 - N, खुलता कहते हैं NC2, देख लो फिर भी, 8 × 7/2 -8, दैट इज बी। एक और देख लो हेक्सागन का, 6C2 - 6, तो खुलता कैसे? 6 × 5/2 -6। NC कैसे खुलता है? सी, ये सी कैसे खुलता है? जहां तक नीचे लिखी है ना ये आर की वैल्यू, उतना इसको पीछे तक ओपन करना। जैसे अगर 6C3 होता, 6 × 5 × 4/3 × 2 × 1। यहीं पे एक बात सुन लेना ध्यान से। हैंड शेक कितने होते हैं? अगर मान लो एक कमरे में 50 लोग हैं, कितने सबने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया, कितने होंगे? NC2। कितने होंगे? NC2। चलो आगे। 2 किलोमीटर 5 मीटर, 2.0000005 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 mm। याद रखना, स्टैंडर्ड, कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन आते हैं। आगे चलो। A/B, C/D, 5/1। तो देखो, इसको डायरेक्ट इक्वेट करो। A = C = 5, B = D = 1, बस सब्सटीट्यूट करो ए और बी की वैल्यू, सी और डी के आंसर अपने आप निकलेगा। आगे लेकर चलूंगा। अब cos 40 जमाए sin 30 देन ए, इसके लिए सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए, sin A की, cos A की। देखो सुनना ध्यान से, वैसे आगे भी लिखा है मैंने, यहां भी रिकॉल करवाऊंगा। sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 दैट इज 1, sin 180 दैट इज 0। कॉस का, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, ठीक है। cos 60 1/2, cos 90 हमारा 0, और cos 180 -1। याद रखना, बाकी टेंजेंट का दोनों को पुट करके निकल जाता है। cos 40 जमाए sin 30, sin 30 1/2, तो साइन कॉस की कौन सी वैल्यू 1/2? cos 60 की वैल्यू 1/2। चलो आगे। डेरिवेटिव ऑफ log x, ddx ऑफ log x 1/x होता है। इसी का डबल डेरिवेटिव भी पूछ सकते हैं, तो x की n हो जाएगा, जो होता है n x की n-1। अच्छे से जानते हैं। एक सेकेंड। हाँ, यह एक सेकेंड है ना। चलो। cos 2a, cos 2a के तीन फॉर्मूले वेरियस एग्जाम में पूछे गए हैं।
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भाई कॉस 2a है, याद रखना कॉस से ही शुरुआत होती है, किससे? कॉस से शुरुआत होगी। कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, इसी का एक और फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसी का एक फार्मूला है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। याद रखना। मैट्रिक्स के ऊपर आ जाओ। मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कब कहते हैं? जब उसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है। जब उसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है। मैट्रिक्स से एक दो क्वेश्चन और बता देता हूं भाई, ठीक है? किसी मैट्रिक्स को कब हम सिंगुलर कहते हैं? जब उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। कब उसे नॉन सिंगुलर कहते हैं? जब उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा। यहां पर डायगोनल मैट्रिक्स देखने को मिलता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट हो, बाकी सभी जीरो हो, बाकी सभी जीरो हो, वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है? जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होते हैं। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होते हैं। कंडीशन एग्जाम में होगी m इज इक्वल टू n, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके डायगोनल एलिमेंट एक 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 होते हैं, एक 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 होते हैं, याद रखना। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अगर ए और ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी हो, वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है, याद रखना। ठीक है, इसके बाद एक स्किप कर रहा हूं मैं, निलपोटेंट से पहले एक और मैट्रिक्स आता था। चलो आगे आएगा तो मैं बताऊंगा, है ना? आगे देखो, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स एट जीरो। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स इज सेकंड स्क्वायर एक्स। याद रखना। तो कॉस जीरो दैट इज इक्वल टू 1। टू टेंस, 2 10, 10 - 10 20, 2 10th, 10th प्लेस पे 2 होगा। ठीक है, इज इक्वल टू, तो 20.2। 2 10th का मतलब पता क्या हुआ? 2/10। 200, 2/100। याद रखना। 2 10th 2/10, क्रैप मत करना। 200 2/100, तो फिर 0.002 आएगा अकॉर्डिंग टू दैट, है ना? एंटी डेरिवेटिव, याद रखना, एंटी डेरिवेटिव इज आल्सो नोन एज इंटीग्रेशन। एंटी डेरिवेटिव इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, बस। साइन एक्स की कॉस 3x विद नेगेटिव साइन बटे डेरिवेटिव ऑफ 3x दैट इज 3। इस c को लगाना मत भूलिएगा, प्लस c। दो स्ट्रेट लाइन है, दोनों पैरेलल हैं, ध्यान से। दो स्ट्रेट लाइन है, दोनों पैरेलल हैं, तो m1 m2, व्हाट इज m1? ये स्लोप होती है, ये स्लोप होती है। अगर वो परपेंडिकुलर पे है, देन m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1। दोस्तों याद रखना, इसको ना उल्टा भी लिखते हैं, m1 इज इक्वल टू -1/m2। m1 इज इक्वल टू -1/m2 भी लिखा जाता है जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। या वो लिखेंगे दोनों लाइंस के बीच में एंगल 90 डिग्री है, स्लोप क्या होगी? याद रखना। कहीं पर एग्जाम में थीटा गिवन हो, जैसे 30 डिग्री, आपसे स्लोप पूछे तो tan के साथ निकालिए, टेंजेंट 30 इज द स्लोप। टेंजेंट 30 इज द स्लोप। ठीक है, कई बार एग्जाम में फंक्शन दिया हो तो dy/dx इज आल्सो नोन एज अ स्लोप, यानी पहली बार डिफरेंशिएट करना y को, वो भी स्लोप कहलाती है, याद रखना। ठीक है, और माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स ओवर माइन कॉफिशेंट ऑफ वाई, ये भी स्लोप है। मान लो कहीं पे इक्वेशन गिवन है, जैसे 3x जमा 5y जमा 6, तो माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स ओवर कॉफिशेंट ऑफ वाई, इट इज आल्सो नोन एज स्लोप। याद रखनी हर एक चीज। आगे लेकर चलूंगा। बाई, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम? भाई एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना? तो दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ए क्रॉस बी के बराबर होता है। डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन ऑफ ए डाटा, मतलब सबसे हाईएस्ट सबसे लोवेस्ट, ये रेंज कहलाता है। बाकी मीन मीडियन मोड तो मैंने बता दिया। हाउ मेनी फेस डज ए हेमिस्फेयर हैव? एक, याद रखना। ठीक है, एडिटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर ए बटे बी, एडिटिव इनवर्स अभी मैंने बताया। देखो बड़े ध्यान से सुनना। एडिटिव आइडेंटिटी 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। तो एडिटिव इनवर्स की क्या मैं इसमें डालूं कि ये एडिटिव आइडेंटिटी दे, दैट इज 0 दे? तो क्वेश्चन अगर ऐसे आए कि 5 की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, दैट इज 0। 5 × 0 इज 5। बड़े ध्यान से, एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, फिर आता है एडिटिव इनवर्स। ये कि क्या इसमें डालें कि 0 दे दे, यानी एडिटिव आइडेंटिटी दे दे।
क्या इससे मल्टीप्लाई करे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे दे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज वन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज क्या मल्टीप्लाई करके एक दूं। समझना ध्यान से, चलो आगे। एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन इक्वल साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इन द रेशो 1:1:1। आपको क्वेश्चन याद आ गया होगा। मीन ऑफ पहले 10 नंबर का, ये में भी गलत यहाँ पे प्रिंट हुआ है ना, होल नंबर। अच्छा होल नंबर ठीक है, दैट इज 5.5। मीन ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर का 5.5 होगा, है ना? यस और नो कर देना, क्योंकि पहले 9 तक, ऐसे 10 तक नहीं। होल नंबर मैंने लिखा, होल नंबर हो गए जीरो से स्टार्ट, है ना? तो 4.5, हाँ इसको करेक्ट कर लो, है ना? ये पहले भी मेरे ख्याल से मैं गलत लिखा था। पहले 10 नंबर हो गए, 9 तक। ठीक है, नेचुरल नंबर होता पहले 10 नेचुरल नंबर का, देन इट इज 5.5। इसको करेक्ट कर लेना। एक सेकेंड। 28। अक्यूट एंगल भाई, 0 से 90 डिग्री के एंगल को अक्यूट कहते हैं। 90 से 180 चलो ऑब्ट्यूज कहते हैं। 90 डिग्री को राइट एंगल कहते हैं। 180 से 360, ये 360 होगा ना, 270 नहीं है, 360 होगा। ये रिफ्लेक्स एंगल होता है। आगे चलो। इफ एक्स इज एन इवन नंबर देन नेक्स्ट ऑर्डर नंबर। ये तो आप कर लोगे, एक्स जमा एक, अगर कोई इवन है तो अगला ऑर्ड एक्स जमा एक होगा। आगे चलो। A numeric ABC is divisible by 9, then the sum of a digit is multiple of 9 से जब डिविजिबिलिटी होती, आगे ना मैंने सारी डिविजिबिलिटी लेकर आया हूँ सबकी एक साथ। फिर भी यहाँ पर लिखा हुआ था पहले का, तो उसको देख लो। 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इस नंबर के सम को 9 से डिवाइड होना कंपलसरी है, यानी a जमा b जमा c 9 से डिवाइड होना चाहिए। आगे चलो। अ नंबर एबीसी इज डिविजिबल बाय 3, देन द सम ऑफ द डिजिट्स, इन डिजिट्स के सम को 3 से डिवाइड होना पड़ेगा। ठीक है, आगे लेकर चलूंगा। आइलर फार्मूला, एफ जमा वी माइनस ई इज इक्वल टू 2, पूछा गया है बार बार एग्जाम में, ध्यान से। आइलर फार्मूला, एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। कन्वर्ट 3:4 इंटू परसेंटेज, परसेंटेज में कैसे बदला जाता है आप बखूबी जानते हैं, है ना? कई बार एग्जाम में मार्क्स के परसेंटेज निकालने को आ जाती है, याद कीजिएगा कुछ क्वेश्चन। अभी रिसेंट जो मन में आ रहा है, एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें 2 मार्क्स गिवन थे, 2 पेपर के परसेंटेज गिवन थे। हमसे पूछा गया था तीसरे पेपर के मार्क्स निकालो। क्या आपको याद आया? यस और नो चाहूंगा। क्या आपको ये वाला क्वेश्चन याद आया? हमने थोड़े दिन पहले का पेपर किया था जिसमें हमने क्या किया था, वो वाले पेपर, 3 एग्जाम के मार्क्स थे जिसमें 2 के गिवन थे और परसेंटेज गिवन थी। हाँ बस मैंने रिलेट करवाना था, वहां पे मैंने पहुंचा दिया। फिर भी एक बार और, आपके +2 के मार्क्स 400/500 जितने टोटल गुना 100, दैट इज अ परसेंटेज। चलो आगे। 3 की पावर 0 जमा 4 की पावर 0, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इट इज इक्वल टू 1। इट इज इक्वल टू 1, दैट इज 2। पर याद रखना, 0 की पावर 0 इट इनडिटर्मिनेट फॉर्म, वो डिफाइंड नहीं होता। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 1, 0 की पावर 0 ये कुछ अलग चीज हो जाती है, ध्यान रखना। 51² - 49², आना है पेपर तो गुणा मत करना, फॉर्मूला लगाना a² - b², a जमा b a माइनस बी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाएगा। फाइंड द एक्यूट एंगल विच इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट। भाई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 90 डिग्री के सम को कॉम्प्लीमेंट एंगल। सप्लीमेंट क्या होता है? 180 डिग्री के सम को सप्लीमेंट एंगल। ऐसा कौन सा एंगल है जो खुद का कॉम्प्लीमेंट है 45 डिग्री? 45 डिग्री, हाँ। ऐसा कौन सा एंगल है जो खुद का सप्लीमेंट एंगल है, ये आप बताओ। ऐसा कौन सा एंगल है जो खुद का सप्लीमेंट है? बताओ। हाँ जी, दैट इज 90 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। चलेंगे आगे, है ना? आगे लेकर चलूंगा। ये देखो, कन्वर्ट 35 mm इनटू किलोमीटर। दोस्तों याद रखना, छोटी वैल्यू बनाने के लिए मल्टीप्लाई होता है, बड़ी वैल्यू बनाने के लिए डिवीजन होता है। ये ध्यान से देख लो। 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 mm। बड़ी वैल्यू से छोटी बनाने के लिए मल्टीप्लाई होता है, छोटी से बड़ी बनाने के लिए डिवाइड होता है, याद रखना। सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर, जो मैंने थोड़ी देर पहले रिकॉल करवा, देखो n², इवन का n इंटू n+1, याद रखना इसे n² प्लस n भी लिख देते हैं। n नेचुरल नंबर का n इंटू n+1/2, फर्स्ट n नेचुरल नंबर स्केयर n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, और क्यूब का
n × n+1/2 का होल स्क्वायर। सम ऑफ द एपी सीरीज n/2 a जमा l। एपी सीरीज कैसी होती है? जिनका कॉमन डिफरेंस बराबर होता। a2 - a1 इज इक्वल टू a3 - a। ठीक है दोस्तों, एपी से मैं एक क्वेश्चन रिकॉल करवाना चाहता हूं। याद करना, एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें ए बी सी डी कुछ इस तरीके की सीरीज दी थी। हमसे पूछा था E - C इज इक्वल टू कितना होगा। E - C आंसर निकला था 2 इंटू कॉमन डिफरेंस। फिर हमने देखा था ऑप्शन में से कॉमन डिफरेंस कौन सा वाला था। याद आया क्वेश्चन? ये टिपिकल वन था। फिर याद आया ये वाला? एक सीरीज थी ABCDE, हमसे पूछा था E - C वाला। तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते थे करना क्या था। याद करो, उसमें हमने टर्म्स माइनस करते थे, जैसे A3 - A2 किया तो 2 इंटू कॉमन डिफरेंस आंसर निकला था। 2 इंटू डी की वैल्यू वटेवर जो उन्होंने ऑप्शन में दी थी। चलो अच्छी बात है, रिकॉल हो गया आपको। सम ऑफ द सीरीज n/2 2a जमा n - 1 इंटू डी और n/2 a जमा l। अब डिफरेंशिएशन देख लो। साइन एक्स की कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स, कोसिकेंट की माइनस कोसिकेंट को टेंजेंट एक्स, सीकेंट की सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, टैन की सीकेंट स्क्वायर को टैन की माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और ई की एक्स। इंटीग्रेशन भी ई की एक्स ही रहती है। ठीक है, एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूला आते हैं एग्जाम में। आ जाओ एक नजर देख लें। वॉल्यूम लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। सरफेस एरिया 2 टाइम लेंथ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हाइट, हाइट लेंथ। देखो 2 टाइम एल बी बी एच एच एल। डायगोनल बोले क्यूबॉइड का अंडर द रूट ऑफ एल स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा एच स्क्वायर। आप सबका ध्यान खींचना चाहूंगा, एक क्वेश्चन हमारे पास था कि सबसे बड़ी लेंथ किसी क्यूबॉइड में कितनी होगी। जिस क्यूबॉइड की लेंथ हमारे पास इतनी है, ब्रेड्थ इतनी है, हाइट इतनी है। क्वेश्चन याद आया, ये भी आपसे पूछना चाहूंगा। उसमें क्या निकालते थे? उसमें डायगोनल निकालते थे, क्योंकि वही सबसे बड़ी लेंथ होगी यहां से यहां तक। बस रिकॉल होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। बीच बीच में जो पूछूंगा ना, तो थोड़ा आप मुझे कमेंट यस नो कर दिए कीजिए, ताकि मुझे भी लगे ना, वन साइडेड ना लगे मुझे। तो ठीक है, चलेंगे आगे। तो याद रखना, सबसे बड़ी लेंथ क्यूबॉइड की पूछे तो डायगोनल निकलती है, क्योंकि एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर। एल स्क्र बी स्क्र एच स्क्र अंडर द रूट, याद रखना। आगे चलेंगे। क्यूबॉइड कर लिया, क्यूब की बारी है। किसकी बारी है? क्यूब की भाई। वॉल्यूम ए क्यूब, ए मतलब साइड की क्यूब। सरफेस एरिया 6a²। लेटरल सरफेस एरिया 4a²। डायगोनल √3a। नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ ए पॉलीगन एक बार फिर से देख लो, NC2 - N। क्यूब है, साइड का क्यूब, सरफेस एरिया के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। 6a², लेटरल सरफेस एरिया 4a², डायगोनल √3a। याद रखना, याद रखना। दोस्तों यहां से एक टाइप का अलग क्वेश्चन आता है, वो भी मैं बताता हूँ आपको। सरफेस एरिया गिवन होता है, आपसे वॉल्यूम पूछा जाता है, तो क्या करोगे? 6a² इज इक्वल टू जो गिवन होगा, वहां से साइड निकलेगी ए, फिर उस साइड का क्यूब करना, तो इस क्यूब का वॉल्यूम निकलेगा। इस क्यूब का वॉल्यूम निकलेगा। आगे चलो भाई, सिलेंडर की मैं बात करूंगा। रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं सिलेंडर के, ध्यान से सुनना। वॉल्यूम πr²h। कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrh। टोटल सरफेस एरिया 2πr इंटू आर प्लस एच। याद रखना, इसको भी रख सकते हो याद। 2πrh प्लस 2πr²। 2πrh प्लस 2πr² और अदरवाइज 2πr r+h। याद रखना, टोटल सरफेस एरिया के ऊपर बार बार क्वेश्चन बना हुआ है। 2πr इंटू r+h। जो हमने क्वेश्चन किया मैं वो रिकॉल करवाता हूँ। 2πr की जगह 7 था, याद करना 7 था। हाइट हम निकालते थे उस क्वेश्चन में, और ये गिवन कोई वैल्यू दी गई होती, 269 वट एवर इट इज, ये एक वैल्यू दी गई होती थी, हम हाइट निकालते थे। याद आया? यस और नो चाहूंगा यहाँ पे। याद आया क्वेश्चन? हाँ, 13 थी हाइट। हाँ मतलब ये कुछ थी हाइट हमारे पास। हाँ जी, चलो भाई ठीक है, 13 थी। चलो बहुत अच्छी बात है ना। अब चलो कोन के ऊपर। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। कर्व्ड सरफेस एरिया πrl। व्हाट इज एल? एल इज दिस स्लांट हाइट। एल इज दिस स्लांट हाइट, और यहाँ पर हाइट ये वाली एच ये होती है। एच ये स्लांट हाइट ये। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया πrl प्लस πr²। πrl प्लस πr²।
स्लांट हाइट एल अंडर द रूट ऑफ एच स्क्र जमा आर स्क्र, एच एच इज ये वाली हाइट एंड आर इज इसका रेडियस, इसके सर्कल का रेडियस। एक बार फिर से, सिलेंडर का पाई आर स्क्र एच, टोटल 2 पाई आर एच, कर्व्ड सरफेस और टोटल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्र एच, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, टोटल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्र, और स्लांट हाइट एल इंटू एच स्क्र प्लस आर स्क्र अंडर द रूट, है ना। अब करेंगे बात सफेयर की, सफेयर हो जाती है अर्थ हमारे पास, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ सफेयर, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्र, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्र। ध्यान रखना, यहाँ आर स्क्र है, आर स्क्र है, और यहाँ पे क्यूब है, क्यूब है, वॉल्यूम में क्यूब, सरफेस एरिया में आर स्क्र है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 3 पाई आर स्क्र, याद रखना 3 पाई आर स्क्र, 2 पाई आर, 3 पाई आर, 4 पाई आर स्क्र, याद रखना। आगे, 1 लीटर किसके बराबर होता है सेंटीमीटर क्यूब में, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। आगे लेकर चलूंगा, नंबर ऑफ साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, हमें थीटा दिया जाता है, हमसे नंबर ऑफ साइड पूछे जाते हैं, जो निकलता था 360/थीटा। मैं आपको एक क्वेश्चन का रिकॉल करवाना चाहूंगा, हमने वेरियस क्वेश्चन किए जहां पर थीटा था। याद करना, अभी रिसेंट हमने एक क्वेश्चन किया था जहां पर हमसे पूछा था कि कौन सा थीटा किसी पॉलीगन का नहीं होगा, तब भी यही फॉर्मूला लगता है 360/थीटा। यानी जिसने नेचुरल नंबर दे दिया वो तो पॉलीगन हो गई, जिसने फ्रैक्शन में वैल्यू दी वो पॉलीगन नहीं हुआ। ये वाला क्वेश्चन याद आया कि जिसमें हमने सभी थीटा को 1/1 पुट करके देखा था और एक फ्रैक्शन आई थी, आई थिंक 22 डिग्री में भी किसी ने फ्रैक्शन दी थी, हाँ। बिल्कुल ठीक है। अब देखो ना कितना फायदा है, पीछे वाली चीजें ना रिकॉल हो रही है और ये एकदम से समरी दे देगा आपको, पूरा जो आपने पढ़ा, पूरा जो आपने पढ़ा, है ना। चलेंगे आगे, 100 क्वेश्चन पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। 78 पहुंच गए, एक सेकंड, है ना। 70, हाँ हो गया 78। अब देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज आयत, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, कितना लेंथ इनटू ब्रेड्थ। पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, पैरामीटर पता क्या होता है, ये बाहर का डिस्टेंस, तो 2 लेंथ है 2 ब्रेड्थ है, तो 2 टाइम लेंथ जमा ब्रेड्थ आ गया। एरिया ऑफ स्केयर, स्केयर सभी जानते हैं आप, स्केयर क्या होता है, साइड का स्केयर। कई बार डायगोनल गिवन होते हैं तो 1/2 डायगोनल का स्केयर, अब स्केयर है तो डायगोनल हमेशा बराबर होंगे, स्केयर के डायगोनल हमेशा बराबर होंगे, ठीक है, याद रखना। एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ ए रूम, 4 वॉल रूम की, इस तरीके की 4 वॉल, बस ये बेस और हाइट हमें ऊपर वाला छत नहीं चाहिए, तो 4 वॉल ऑफ ए रूम हो जाता है 2 टाइम हाइट इंटू लेंथ जमा ब्रेड्थ, 2 टाइम हाइट इंटू लेंथ जमा ब्रेड्थ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम सभी जानते हैं, है ना, इस तरीके की आमने सामने की भुजाएं बराबर पैरेलल हो, ठीक है, एंगल बराबर होते हैं। एज ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इन टू हाइट, कितना, बेस इन टू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल पर वेरियस क्वेश्चन बने हैं अलग अलग तरीके से। सबसे पहले सुनो, जब बेस गिवन हो, हाइट गिवन हो, कई बार ना यहां से यहां तक की हाइट गिवन होती है, तो फॉर्मूला बनता है 1/2 बेस गुना हाइट। दूसरा होता है हीरोइन फार्मूला, जिसमें तीनों साइड गिवन होती हैं, ये तीनों साइड गिवन होती हैं, फॉर्मूला बनता है रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, फिर एस निकलता है ए जमा बी जमा सी बटे 2 करके। एक और सुनो ध्यान से, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कह रहा हूं जब कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं, तो 1/2 डिटर्मिनेंट A1 B1 A2 B2 C1 C2, यहाँ पे 1 1 1 अपनी मर्जी से डालना। और फिर मैंने कहा है कि इसके ऊपर हमेशा ऑपरेशन लगाना हर केस में, R2 पर R2 माइनस R1, R3 पर R3 माइनस R1, यहां वाले हिस्से 0 0 बन जाते हैं, रिकॉल हुआ, यहां वाले हिस्से 0 0 बन जाते हैं, इस वाले हिस्से से उनको मल्टीप्लाई करते हैं, बस याद आ जाना चाहिए। ठीक, चलो अब आगे सुनना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल कह दिया, √3/4 साइड का स्क्वायर, हाइट इक्विलेटरल ट्रायंगल की √3/2 गुना साइड, एरिया ऑफ रोम्बस, ना जाने कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, 1/2 D1 गुना D2, 1/2 D1 गुना D2, where D1 D2 आर द डायगोनल, where D1 D2 आर द डायगोनल। 87 हो गए।
ट्रेपिजम। ट्रेपिजम क्या होती है भाई? आमने सामने की भुजाएं बराबर लेकिन पैरेलल, लेकिन एक बड़ी एक छोटी। क्या होता है? 1/2 द लेंथ ऑफ द बिगर साइड जमा द लेंथ ऑफ द स्मॉलर साइड इन टू मल्टीप्लाई बाय एच। व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रेपिजम? 1/2 लेंथ ऑफ द बिगर साइड ए बी जमा लेंथ ऑफ द स्मॉलर साइड सी डी इन टू एच, इन टू एच दैट इज हाइट। सर्कल सरकमफ्रेंस पहले भी पढ़ा था, अच्छे से देख लो। 2 पाई आर, एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर, लेंथ ऑफ एन आर्क 2 पाई आर बटे 360 गुना थीटा। याद आया 2024 में एक क्वेश्चन यहाँ पे आया था, इस वाले हिस्से को हमने निकालना था, थीटा गिवन था। रिकॉल हुआ वो वाला क्वेश्चन? 2 पाई आर बटे 360 गुना थीटा। यस और नो चाहूंगा। एक क्वेश्चन ऐसा हमने किया हुआ है, एक क्वेश्चन ऐसा हमने किया हुआ है। ठीक है, यस। 2 पाई आर बटे 360 गुना थीटा, याद रखना। सेमी सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस पाई आर, और एरिया ऑफ सेक्टर ये वाला हमने किया था, आर्क वाला नहीं किया था, सेक्टर वाला हमने किया था, याद करो। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, तो इसमें हम कंफ्यूज हो गए। लेकिन अब देख लो ध्यान से, आर्क पूछे 2 पाई आर बटे 360 गुना थीटा, हमने सेक्टर वाला किया था। सेक्टर पूछे तो थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अच्छे से देख लो, आर्क पूछे 2 पाई आर बटे 360 गुना थीटा, एरिया ऑफ बाइसेक्टर पूछे, थीटा गिवन हो थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, गुना पाई आर स्क्वायर। चलो आगे। हाउ मैनी फ्रैक्शन लाइज बिटवीन 0 और 1? कितनी फ्रैक्शन है भाई? देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रैक्शन, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रैक्शन होती हैं। आगे चलेंगे। द क्यूब ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, हमेशा ऑड का क्यूब ऑड ही होगा। जैसे 3 है, 3 3 9 3 27 हो गया। 11 है, 11 11 121, तो उसका एक और मल्टीप्लाई 11 इज आल्सो 1 यूनिट प्लेस पे, है ना। 7 का क्यूब देख लो, 7 7 49, 7 343, वो भी ऑड ही आया। तो द क्यूब ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ऑड। आगे देखो, डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन होता है, और इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ऑड फंक्शन होता है, याद रखना। डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन 0, 3 4 5 6 की डेरिवेशन 0। व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन? मैंने बताया था ना एक स्लोप का फार्मूला, माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स ओवर कॉफिशेंट ऑफ वाई। देखो -2/3, समझ गए? तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है स्लोप। तो ये थे आपके पहले 100 पॉइंट। चले आगे, चले आगे, या 1 मिनट या 2 मिनट का गैप चाहिए, बोलो। तो ये थे शुरू के 100 पॉइंट्स हमारे, है ना। नहीं, कंटिन्यू तो इसी क्लास में करेंगे, लेकिन 1 मिनट के चलो अभी, है ना। चलते हैं अब आगे। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देख लो, क्योंकि इंटीग्रेशन पूछी जा रही है बीच बीच में, अब एक आधा क्वेश्चन इंटीग्रेशन से आ जाता है, तो देखो ध्यान से। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जमा सी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स जमा सी, इंटीग्रेशन ए की एक्स बटे लॉग ए, डी डी एक्स ऑफ ए की एक्स लॉग ए, डिफरेंशिएशन ऑफ ए की एक्स मल्टीप्लीकेशन लॉग ए, इंटीग्रेशन में डिवीजन लॉग ए है, याद रखना। इंटीग्रेशन ई की एक्स जमा सी, इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंट स्केयर एक्स, ये होते टेन एक्स, जबकि डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट एक्स सिकेंट स्केयर एक्स थी। याद रखना, सिकेंट स्केयर की डिफरेंशिएशन नहीं होती। ddx ऑफ टेंजेंट एक्स था सिकेंट स्क्वायर एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंट स्क्वायर एक्स इज टेंजेंट एक्स है, और इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंट एक्स टेंजेंट एक्स इज सिकेंट एक्स। इंटीग्रेशन एक्स की पावर n+1 बटे n+1 प्लस सी। अब ध्यान से देखो, e की log a, ये a वैल्यू होती है। अगर यहाँ पे होता e की log x की पावर 5, x की पावर 5 आंसर होता है। ध्यान से, e की पावर log a, इट इज सिर्फ a, log 1 इट इज 0, log 1 कितना 0, log m जमा n, log m डॉट n, log m जमा n, log m डॉट n, log m माइनस n, log m बटे n, log m की n, n log m, log m की n, n log m,
इंटीग्रेशन को ही एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, यानी एग्जाम में डेरिवेटिव लिखे, एंटी डेरिवेटिव लिखे, एक ही बात होगी, एक ही बात होगी, याद रखना बस। आगे देखो, आइलर फॉर्मूला पढ़ा फिर भी रिकॉल करो, एफ प्लस वी माइनस इज इक्वल टू दो, नहीं तो ये भूल जाते हैं। एफ जमा वी माइनस इज इक्वल टू दो। पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन कौन से हैं? दो एम, एम स्केयर वन एंड एम स्केयर माइनस वन। कौन कौन है? दो एम स्केयर जमा एक, एम स्केयर माइनस एक। ए इनवर्स कितना होता है? एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट ए, फॉर्मूला याद कर लो सीधा। व्हाट इज ए इनवर्स? एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा? डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन, जहां पे एन क्या होता है? एन उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा कि कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, याद रखना। एडजॉइंट ए की पावर एन माइनस वन। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो मैं कह रहा था, ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी, आइडम्पोटेंट कहना था जो स्किप हो गया था मेरे माइंड से। ए स्केयर ए और निलपोटेंट ए की पावर p इज इक्वल टू जीरो, वेर p इज द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। कितनी बार उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखना। ऑर्थोगोनल ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, नील आइडम्पोटेंट ए स्केयर इज इक्वल टू ए, और नीलपोटेंट ए की p इज इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन सीधी याद रखना। ठीक है। अब पैराबोला हमने पढ़ा था, याद करो, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो देर आर फोर टाइप ऑफ पैराबोला: राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। इक्वेशन देख लो। वाई स्केयर इज इक्वल टू फोर ए सी, वाई स्केयर माइनस फोर ए सी, एक्स स्केयर फोर ए वाई, एक्स स्केयर माइनस फोर ए वाई। फोकस ए जीरो, जीरो ए, ये माफी चाहूंगा, माइनस ए जीरो, जीरो ए, जीरो कॉमा माइनस ए। वर्टेक्स सबके जीरो, याद करना। डायरेक्ट्रिक्स उसके पीठ वाली लाइन, याद करना, डायरेक्ट्रिक्स उसके पीठ वाली लाइन। एक्स माइनस एक्स ए, वाई माइनस ए, वाई इज इक्वल टू ए, डाउनवर्ड के लिए। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सबके लिए फोर है। वर्टिसेस और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सबके लिए बराबर रहता है, दैट इज जीरो जीरो और फोर है। डायरेक्ट्रिक्स पीठ वाली लाइन, मैंने बोला था याद कीजिएगा, पीठ वाली लाइन माइनस में चलती है प्लस वाले की, और माइनस वाले के प्लस में आ जाती है। और फोकस ए जीरो, माइनस ए जीरो, जीरो ए, जीरो कॉमा माइनस ए। आगे चलो, सर्कल के लिए इसेंट्रिसिटी कितनी होगी, याद रखना। सर्कल के लिए इसेंट्रिसिटी जीरो होती है, पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी एक होती है, हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन एक होती है, इलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी लेस देन एक होती है। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, डी वाई ओवर डी एक्स जमा पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला था, जो होता है ए के इंटीग्रेशन पी डी एक्स। जब क्वेश्चन में हमें ऐसी क्वेश्चन नहीं मिलती थी, तो दोनों साइड हम क्या करते थे? डिवाइड करते थे, जो भी वैल्यू यहाँ पे होती थी, ताकि इसमें इक्वेशन रिड्यूस हो जाए। फिर यहाँ पे p की वैल्यू निकालते थे, तो ये p की वैल्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर में जाती है, e की इंटीग्रेशन p dx। आगे चलो, एक्स स्केयर बटे ए स्केयर जमा वाई स्केयर बटे बी स्केयर इज इक्वल टू वन। ये हॉरिजेंटल इलिप्स है, देख लेना। ए स्केयर की वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए बी से, तभी पता चलता है। एक्स स्केयर बटे बी स्केयर जमा वाई स्केयर बटे ए स्केयर इज इक्वल टू वन। ये वर्टिकल एलिप्स है, याद कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन एक पीवाईक्यू में हमने किया था, लेकिन देख के हमने पहचान लिया था कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि एक्स स्केयर बटा ए स्केयर है जमा वाई स्केयर बटे बी स्केयर है। हमेशा याद रखना, जो वैल्यू बड़ी होगी वो ए कहलाएगी, जो वैल्यू बड़ी होगी वो ए कहलाएगी। अकॉर्डिंग टू दैट फिर आप अपना इलिप्स पहचान सकते हैं कि ये भाई हमारा हॉरिजॉन्टल है या ये हमारा वर्टिकल है। वर्टिकल में वाई स्क्वायर के नीचे बड़ी वैल्यू होगी, जैसे एक्स स्क्वायर बटा 9 जमा वाई स्क्वायर बटे 16 इज इक्वल टू 1। ये वर्टिकल इलिप्स है, ये वर्टिकल इलिप्स है। आगे लेकर चलूंगा। देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के भी एचसीएफ पूछा गया है, तो याद रखना। फ्रैक्शन मतलब जैसे 1/5, 6/7, 8/9। तो जो उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है, तो उसका पहले एचसीएफ निकालो, डिवाइड एलसीएम से करो। बड़े ध्यान से देखो, एचसीएफ अगर पूछे फ्रैक्शन का, तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। सेम सिनेरियो एलसीएम के लिए, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बटे एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब जो पूछा होगा वो ऊपर लिखना, जो पूछा होगा वो ऊपर लिखना। ठीक है, आगे चलो। एलसीएफ ये तो हमने कर लिया। जीरो का
कोई भी रेसिप्रोकल नहीं। ये क्वेश्चन आते हैं हमसे, स्टेटमेंट पूछी जाती है कि फॉल्स है या ट्रू है। तो जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। और दो नंबर हमारे पास ऐसे हैं, एक एक है, एक माइनस एक है, जो खुद के रेसिप्रोकल है। बाकी जैसे दो, दो का रेसिप्रोकल एक बटे दो, पांच, पांच का रेसिप्रोकल एक बटे पांच, वो बराबर नहीं। भाई नंबर वन, जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं, एक बटा जीरो अनडिफाइंड हो जाता है, इन्फिनिटी। दूसरा, वन का रेसिप्रोकल वन ही है, माइनस वन का रेसिप्रोकल माइनस वन ही है, याद रखना। आगे चलो, मोड थ्री मेड इन माइनस दो मीन। अब देखो ध्यान से, रूट वाले, ए एक्स जमा बी वाई जमा सी, सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी ओवर ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी ओवर है। मान लो इस गिवन इक्वेशन के दो रूट है अल्फा बीटा, तो इनका सम कितना है, अल्फा जमा बीटा माइनस बी ओवर है। अल्फा बीटा का सी ओवर है। यहां से क्वेश्चन याद करवाना चाहूंगा। हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा था, गिवन इक्वेशन थी, हमसे पूछा था अल्फा स्केर बीटा जमा बीटा स्केर अल्फा कितना होगा। हमने अल्फा बीटा कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बच गया अल्फा जमा बीटा, यानी एक सम एक प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन याद आया, ये वाला क्वेश्चन याद आया, रूट वाला जो मैं कह रहा हूं, अल्फा बीटा वाला। अल्फा स्केयर बीटा जमा बीटा स्केयर अल्फा, ये निकालने को गिवन था, तो हमने अल्फा बीटा कॉमन लिया था। हाँ जी, चलो भाई, ठीक है, आगे चलेंगे। डिटर्मिनेंट यानी डी निकालना सीखा है। व्हाट इज द फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस ऑफ फोर ए सी, ये तो डी निकला। इस डी के ऊपर कंडीशंस थी, अगर डी ग्रेटर देन जीरो, तो मतलब दो जो दो रूट थे वो रियल थे और अनइक्वल थे। अगर जीरो था और रूट रियल थे और इक्वल थे, और लेस देन जीरो था देन इमेजिनरी थे। और एक बात और रूट से मेरे प्यारे दोस्तों, रूट से एक बात, कि रूट हमेशा उसके डिग्री के या तो बराबर होगा या तो कम होगा। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या तो दो रूट होंगे या तो एक होगा। क्यूबिक इक्वेशन है, या तो तीन रूट होंगे या तो तीन से कम होंगे। तीन को एक्सीड नहीं करेंगे, मतलब चार नहीं होंगे। तो यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है कि अगर हमारे पास एन ऑर्डर की कोई इक्वेशन है तो उसके रूट कितने होंगे, तो लेस देन और इक्वल टू एन। एन हो सकते हैं, एन से कम हो सकते हैं, एन से ज्यादा नहीं हो सकते। एक और एग्जांपल, जैसे एक्स की पावर चार है, इस गिवन इक्वेशन की जो हाईएस्ट डिग्री है, इसकी इक्वेशन की चार रूट होंगे या तो चार से कम होंगे। जरूरी नहीं चार हो, चार से कम भी हो सकते हैं, तो याद रखना लेस देन और इक्वल टू फोर। और डिग्री कैसे निकाली जाती है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। बस एक बात याद रखना, पावर में फ्रैक्शन ना हो, माइनस ना हो, आयोटा ना हो। ये वाली इक्वेशन पोलिनोमियल नहीं कहलाती, जिनकी पावर में नेचुरल नंबर ना हो, जैसे कि एक्स की पावर एक बटे दो आ गया, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। एक्स की पावर माइनस एक बटा दो, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। अंडर द रूट ऑफ एक्स, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल नॉर्मल होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स, इस तरीके की। ठीक है, यहीं पे एक क्वेश्चन किया था, द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। आंसर दो, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। गलत हो गया, मैंने उसमें भी बताया था, जीरो डॉट एक्स की पांच, जीरो डॉट एक्स की छह, जीरो डॉट एक्स की एक लाख, जीरो डॉट एक्स की एक करोड़। क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है, क्या हुई, अनडिफाइंड हो गई। याद रखना, इसलिए देखो, अब नहीं भूलोगे आप। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री अनडिफाइंड, क्योंकि जीरो के साथ आप कुछ मर्जी लिख दो वो जीरो रहेगा। जीरो के साथ आप जो मर्जी वैल्यू लिख दो वो जीरो रहेगा, तो याद रखना है ना। चलेंगे आगे। मीडियन ऑड एलिमेंट के लिए एन जमा एक बटे दो टर्म, और इवन के लिए एन बटे दो कॉमा एन बटे दो जमा एक टर्म, और इनका बाद में मीन लिया जाता है, ये भी याद रखना है ना। मोड क्या था, मोस्ट रिपीटेड टर्म थी। रेंज क्या थी, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू। आगे चलो, अगर कोई तीन नंबर ए बी सी एपी में होते हैं, तो किसी कांस्टेंट की पावर ये नंबर, के की पावर ए, के की पावर बी, के की पावर सी, ये जीपी में होते हैं। वाइस वर्सा, किसी कांस्टेंट की पावर ए, किसी कांस्टेंट की पावर बी, किसी कांस्टेंट की पावर सी अगर जीपी में है, तो ये तो पावर्स हैं आपस में, ए बी सी, ये एपी में होती हैं। जीपी इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपी इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
अर्थमेटिक मीन अब देखो ए जमा बी बटे दो, अर्थमेटिक मीन ए जमा बी बटे दो, ज्योमेट्रिक मीन अंडर द रूट ऑफ ए बी। याद रखना, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा होता है और इक्वल हो सकता है, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू। लेकिन याद रखना, अगर ए एम जी एम और एच एम हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी वहां पे हो, ठीक है, हार्मोनिक मीन भी वहां पे हो, देन इक्वल टू नहीं लगता, देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन लगता है, देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन लगता है। और याद रखना, अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का स्केयर होता है। अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का स्केयर होता है। हार्मोनिक मीन दो ए बी बटे ए जमा बी होता है। nth टर्म ए जमा एन माइनस वन इंटू डी, और एस एन एन बटे दो ए जमा एल, या एन बटे दो दो ए जमा एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, याद रखना ये वाली चीज है। एक बार फिर से, अगर ए बी सी एपी में है तो कांस्टेंट की पावर ए, कांस्टेंट की पावर बी, कांस्टेंट की पावर सी जीपी में होती है। अर्थमेटिक मीन ए जमा बी बटा दो, ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी। अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन जीएम, ग्रेटर देन एचएम। जब एचएम इंक्लूड हो तो इक्वल टू साइन हट जाता है, स्ट्रिक्टली हो जाता है। अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन, ये जीएम का स्केयर होता है, यानी ज्योमेट्रिक मीन का स्केयर होता है। और हार्मोनिक मीन दो ए बी बटे ए जमा बी होता है। और ए एन एंड एस एन तो आप जानते हैं। आगे देखो, ज्योमेट्रिक सीरीज की nth टर्म ए आर की पावर एन माइनस वन, यहाँ पे कॉमन रेशो निकलती है ए टू बटे ए वन, ए थ्री बटे ए टू। और एपी में कॉमन डिफरेंस निकलता है ए थ्री माइनस ए टू माइनस ए वन। ठीक है, सम ऑफ जीपी के दो फॉर्मूले, ए इंटू वन माइनस आर की एन ओवर वन माइनस आर। अगर एक से आर घटे मतलब आर लेस देन वन है, अगर आर ग्रेटर देन वन हो देन ए इंटू आर की एन माइनस वन बटे आर माइनस वन। सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब, ये हमने पढ़ लिया है। लेकिन सिग्मा एन क्यूब को यहाँ पे देखो, इसे सिग्मा एन का स्केयर भी लिखा जा सकता है, सिग्मा एन का स्केयर भी लिखा जा सकता है। इवन नंबर ये, ऑड नंबर है, डायगोनल एन से टू माइनस एन, साइड ऑफ ए पॉलीगन 360 बटे थीटा होता है, याद रखना। आगे चलो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन बोले, एन माइनस दो गुना 180। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, फॉर एग्जांपल ट्राइंगल, तीन माइनस एक गुना 180, 180 ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180। चार डाल दो भाई, चार माइनस दो, 180 गुना दो 360, है ना। रेक्टेंगल के इंटीरियर एंगल का सम 360 होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं। इंटीरियर एंगल का सम एन माइनस दो गुना 180। आ जाओ कार्ड के ऊपर, हमारे पास 52 कार्ड है, प्रोबेबिलिटी पे पहुंच गए। 52 कार्ड हैं, 52 में 26 26 डिवाइड होते हैं, रेड 26 ब्लैक 26। ब्लैक को 13 13 में डिवाइड किया जाता है, स्पेड के 13, क्लब के 13। रेड को 13 13 में डिवाइड किया जाता है, हार्ट के 13, डायमंड के 13। फेस कार्ड तीन होते हैं, किंग, क्वीन, जैक। हमारे पास याद रखना है, इक्का को फेस कार्ड नहीं मानते हैं, इक्का अलग से होता है। तो टोटल फेस कार्ड तीन 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 तीन, चार तीन 12 टोटल फेस कार्ड हो गए। ठीक है, याद रखना, टोटल फेस कार्ड 12, टोटल इक्का 4। इक्का की प्रोबेबिलिटी 4/52, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी 12/52। प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव रहती है, प्रोबेबिलिटी हमेशा एक से छोटी रहती है या एक रहती है। देखो, प्रोबेबिलिटी लेस देन और इक्वल टू वन, ये वाले हिस्से भी याद रखना। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती। कार्ड के साथ ही हमने पढ़ा था क्वाइन के बारे में, क्वाइन को एक बार उछाले हेड टेल आता है, क्वाइन को दो बार उछाले हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल आता है। क्वाइन को तीन बार उछाले तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे भाई, दो की पावर तीन। क्वाइन को चार बार उछाले, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे, दो की पावर चार। क्वाइन को एन टाइम उछाले तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे, दो की पावर एन, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपसे एट मोस्ट पूछा जाता था, एट लिस्ट पूछा जाता था। एट लिस्ट होता है कम से कम कितने हो, हेड या टेल वटेवर। एट मोस्ट होता है ज्यादा से ज्यादा कितने हो। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। यहीं पे डाइस वाला काम हमने किया था। ठीक है, एक डाइस के सैंपल स्पेस में होते हैं एक से लेके 6 तक। अगर डाइस को दो बार रोल किया जाए तो 6 का स्केयर बन जाता है, यानी 36 एलिमेंट हो जाते हैं, एक एक, एक दो, एक तीन, एक चार। अगर डाइस को तीन बार रोल किया जाए तो 6 की पावर 3 हो जाएगा सैंपल स्पेस में एलिमेंट, याद रखना। दूसरा सिनेरियो, अगर एक कॉइन को दो बार उछाला जाए या दो कॉइन को एक बार उछाला जाए, एक ही मतलब होता है।
एक कॉइन को 3 बार उछालूं या 3 कॉइन को एक बार उछालूं, उसका मतलब होगा 2 की पावर 3 कि आपके पास सैंपल स्पेस में 8 ही आएंगे। इसके बाद यहां से क्वेश्चन बनते हैं हमारे, रेड बॉल, व्हाइट बॉल के, एक थैले में इतनी बॉल्स डाली हैं, तो वो तो आप बखूबी अच्छे से कर सकते हो। इसमें एक टिपिकल क्वेश्चन बनता है लीप ईयर वाला, याद करना, जो अभी हार्डली थोड़े टाइम पहले हमने किया था कि 53 वीक्स में कितने संडे या मंडे या ट्यूसडे होते हैं। तो पहले तो 52 वीक हमने निकाल दिए, क्योंकि एक हफ्ते के पूरे दिन हमने निकाल दिए, लास्ट हफ्ता बचता था, एक दिन बचता था, तो इस एक दिन की प्रोबेबिलिटी कितनी आती थी? 1/7 आती थी। ये थोड़ा सा टिपिकल था प्रोबेबिलिटी का। हाँ जी, लेकिन याद रखना दोस्तों, कई बार ना 2 दिन वाला पूछ लेते हैं, कई बार 2 दिन वाला पूछ लेते हैं कि संडे मंडे की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट पहले डिवाइड करना, देखना कितने दिन बचे, फिर उन दिनों में देखना क्या प्रोबेबिलिटी है उन 2 दिन आने की। ठीक है, तो ये था प्रोबेबिलिटी का। आगे चले। प्रोबेबिलिटी मैंने कहा हमेशा पॉजिटिव होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, ये 1 होता है। तो कई बार प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट पूछते हैं, तो एक माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट हम करते थे। ठीक, आगे चलो भाई। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, कई बार सेट ए और बी डिसजॉइंट बोले होते हैं, तो जब डिसजॉइंट कोई सेट होते हैं उसका मतलब उनका इंटरसेक्शन 0 होता है, याद रखना। तो ए इंटरसेक्शन भी 0 होता है कब? जब ए और बी आपस में डिसजॉइंट हो। देन ए यूनियन बी क्या होता है? पी ए जमा पी बी, याद रखना। सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बटे 100। याद करना, हमसे लेटेस्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, हमसे पूछे गए हैं कि एक अमाउंट है इतने टाइम के बाद डबल हो जाता है, तो किस रेट से वो हमें अमाउंट मिला। या एक क्वेश्चन हमारे पास था कि कितने टाइम में 8 गुना होगा, तो हम सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे और इसको बराबर करते थे, जिसमें इस प्रिंसिपल से पीछे वाले का प्रिंसिपल कटता था। आई होप आपको ये याद आया होगा। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं, यस और नो बोलना, कि डबल कर देते थे, तो हम यहाँ पे निकालते थे 2x - x, जिसका मैंने हजार हजार के साथ भी एग्जांपल दिया है। सेम क्वेश्चन 8 गुना का भी किया है। चलो बहुत अच्छी बात है। और इसी का एक क्वेश्चन था कि 12 साल में डबल होता है, उसकी रेट थी मेरे ख्याल से 8/1/3। एम आई राइट और रॉन्ग? 12 साल में जो डबल होता था, जो बार बार हमने किया है, मे बी 8/1/3। हाँ, चलो आगे। ठीक है, नेक्स्ट सेलिंग प्राइस का है। कॉस्ट प्राइस के ऊपर बाद में आऊंगा। सेलिंग प्राइस, सुपर मतलब ऊपर। अगर प्रॉफिट है तो 100 जमा प्रॉफिट बटे 100 गुना कॉस्ट प्राइस। अगर लॉस है, यहाँ पे मैंने दोनों प्रॉफिट के लिख दिए हैं, तो लॉस होगा 100 माइनस लॉस बटे 100 गुना कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का 100/100 जमा प्रॉफिट गुना सेलिंग प्राइस, और दूसरा है 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज गुना सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर इन केस एग्जाम में कंपाउंड इंटरेस्ट हो, देन अमाउंट का फॉर्मूला लगता है प्रिंसिपल इनटू 1/r/100 की पावर एन। प्रिंसिपल इनटू 1/r/100 की पावर एन, और कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, याद रखना। ठीक है, तो ये हो गए 200 पॉइंट। 100 पॉइंट और हैं 2 मिनट के बाद। ठीक है, रिकॉल हुई चीजें पीछे की, पूरा मैथ घूमा मन में, बोलो। पूरा मैथमेटिक्स घूमा माइंड में कि हाँ, हम शुरू से चले थे, आगे पीछे डोल के हम अपना पूरा कवर करेंगे। ठीक है ना, एक सेकंड दीजिएगा। सबसे पहला टॉपिक जो हमने किया था रिमाइंडर थ्योरम का, याद है? रिमाइंडर थ्योरम,
एफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, देन रिमाइंडर होता था एफ ऑफ ए। मैंने कहा था एक्स माइनस ए को जीरो पुट करो, एक्स ए निकलता है तो रिमाइंडर निकलता था एफ ऑफ ए। अगर इसको एक्स जमा ए से डिवाइड करें तो हम डिवीजन नहीं करते थे, हम सीधा रिमाइंडर निकालते थे कि एफ ऑफ माइनस ए एक्स जमा बी, तो रिमाइंडर होता था एफ माइनस बी ओवर ए। मैंने कहा था इसे जीरो करना पुट, ठीक है। और एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी, तो ये बनता था रिमाइंडर एफ ऑफ बी ओवर ए। क्या बनता था? बी ओवर है। याद रखना, इसी से रिलेटेड जैसे x माइनस ए है, हमें बोला जाता था कि x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ फलाना इक्वेशन। तो x माइनस ए हमारा जीरो था, जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल था, तो x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। इस x को a पुट अगर इक्वेशन में करूंगा तो जीरो निकलेगा, तो फाइनल आंसर जीरो निकलेगा, जहां से k की वैल्यू हम निकालते थे। क्वेश्चन आता था कि x माइनस दो इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। भाई अगर ये फैक्टर है तो इट मींस ये जीरो है उस पोलिनोमियल का, इसको पुट करके जीरो आंसर आना चाहिए। तो वैल्यू पुट करेंगे, इक्वल टू जीरो करेंगे, के की वैल्यू अपने आप निकलती थी। अब फॉर्मूले देख लो जो इंपॉर्टेंट है, ए जमा बी का स्क्वायर तो आपको आता है, ए माइनस बी स्क्वायर आपको आता है, क्यूब का देख लो, ए क्यूब जमा बी क्यूब, प्लस है तो प्लस से शुरू करेंगे, ए जमा बी, ए स्केयर माइनस ए बी जमा बी स्केयर, प्लस का है प्लस से शुरू करेंगे, ए जमा बी, ए स्केयर माइनस ए बी जमा बी स्केयर। मैं आपको रिकॉल करवाना चाहूंगा कि बहुत लेंथी क्वेश्चन था ए स्केयर जमा बी स्केयर की फॉर्मेट में। जब हमने ये क्वेश्चन अप्लाई किया था तो ऊपर से नीचे वाली वैल्यू कट गई थी, हमारे पास सिर्फ एक सिंगल वैल्यू बची थी। याद आया वो वाला क्वेश्चन जो ए बी में ही लिखा था लेकिन बहुत लेंथी था, जिसमें x माइनस ए का स्केयर कुछ इस तरीके से था। बहुत एक लेंथी सा क्वेश्चन था, ऊपर नीचे पूरा कट गया था इस फॉर्मूला को अप्लाई करके। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट, ए क्यू माइनस बी क्यू, माइनस है तो माइनस से शुरू करेंगे, माइनस है माइनस से शुरू करेंगे, ए माइनस बी, ए स्केयर जमा ए बी जमा बी स्केयर, और प्लस वाला था तो जमा से शुरू किया, यहाँ पे सिर्फ माइनस आया। ये देखो प्लस में है, माइनस वाला शुरू में माइनस किया था। ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब, ये हो गया ए जमा बी जमा सी, ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये प्लस थ्री ए बी सी जमा तीन ए बी सी। आगे देखो, ए की पावर एम की पावर एन, ये होता है ए की पावर एम डॉट एन, याद रखना। ए की पावर एम की पावर एन, ए की पावर मतलब पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर सेम बेस हो पावर आपस में ऐड होती हैं, अगर सेम बेस और डिवीजन में हो पावर माइनस होती हैं, ए की पावर एम माइनस एन। सेम बेस हो बीच में इक्वल टू का साइन हो तो पावर इक्वेट हो जाती है, सेम बेस हो बीच में इक्वल टू का साइन हो पावर इक्वेट हो जाती है। ए इनवर्स रेसिप्रोकल एक बटा ए जो हमने शुरू में पढ़ा था, बॉड मास का क्वेश्चन आया है एग्जाम में, सबसे पहले ब्रैकेट खुलती है, फिर ऑफ भी मल्टीप्लिकेशन होती है, फिर डिवीजन खुलता है, फिर हमारा मल्टीप्लिकेशन खुलता है, फिर हमारा एडिशन खुलता है, फिर हमारा सब्ट्रैक्शन खुलता है। ब्रैकेट सबसे पहले खोलना, फिर ऑफ खोलना। ऑफ बड़ा रेयर एग्जाम में लिखते हैं, कई बार लिखा जाता है ऐसे 68 ऑफ 3/4, तो सबसे पहले ये ऑफ खुलेगा, याद रखना, ठीक है। बॉड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन देन सब्ट्रैक्शन। आगे फेस वैल्यू, फेस मतलब चेहरा, याद रखना, जो है वही, जो है वही। 9 है, 9 की फेस वैल्यू 9, 2 है, 2 की फेस वैल्यू 2, 5 है, 5 की फेस वैल्यू 5, ठीक। प्लेस वैल्यू, प्लेस होती है उसकी जगह की वैल्यू, कौन सी, यूनिट प्लेस पे है, टेंथ प्लेस पे है, हंड्रेड प्लेस पे है, थाउजेंड पे है, 10,000 पे है, कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे 9 है तो 9 की जगह एक लगाओ, आगे जीरो बनाओ। जैसे यहाँ पे 4 है तो टेंथ पोजीशन पे है, 5 है यूनिट पोजीशन पे है, 2 है, 2 की जगह एक लिखो और आगे जीरो लगा दो जितने भी डिजिट्स हैं, तो ये प्लेस वैल्यू कहलाती है। आगे देखो, 25 प्राइम नंबर लेस देन 100, ठीक है। 2 इज द ओनली वन प्राइम नंबर, 1 ए देखो ध्यान से, 1 से बड़ा कंफ्यूजन, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर को छोड़ के सभी नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो आपसे पूछना चाहूंगा सबसे पहला कंपोजिट नंबर कौन सा? सबसे पहला कंपोजिट नंबर कौन सा? बताओ। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, सबसे पहला कंपोजिट नंबर 4 होता है। यस,
सबसे पहला कंपोजिट नंबर 4 होता है, याद रखना, ठीक है। ये देखना एडिटिव आइडेंटिटी, बड़े ध्यान से देखना। ए जमा जीरो इज इक्वल टू जीरो जमा ए इज इक्वल टू ए, ये जीरो कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी। 5 की एडिटिव आइडेंटिटी जीरो, कि 5 में क्या ऐड करूं, वो 5 ही आए, तो 5 की एडिटिव आइडेंटिटी जीरो, 7 की एडिटिव आइडेंटिटी जीरो, उसको -7 मत कर देना। अगर एडिटिव इनवर्स पूछे, देन क्या मैं डालूं कि जीरो निकले, देन क्या मैं डालूं कि जीरो निकले। थोड़ा सा ध्यान रखना, एडिटिव आइडेंटिटी क्या मैं ऐड करूं वो जीरो होती है हमेशा, हर केस के लिए, सीधा याद रखो, और कुछ याद मत रखो। एडिटिव आइडेंटिटी इज जीरो। माफी चाहूंगा, एडिटिव इनवर्स, कि मैं क्या ऐड करूं कि एडिटिव आइडेंटिटी मिले, मैं क्या ऐड करूं कि एडिटिव आइडेंटिटी मिले, दैट इज एडिटिव इनवर्स। तो भाई ए में -a डालूंगा तभी तो जीरो आएगा, और जीरो ही एडिटिव आइडेंटिटी है। सेम सिनेरियो मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक होती है। अब हमसे पूछे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मैं क्या इसमें ऐसा डालूं कि ये मुझे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे दे, यानी एक दे दे। तो ए में एक बटाई डालेगा, -a में -1 बटाई डालेगा, मल्टीप्लिकेशन डालेगी, तो वो हमारी फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स निकलेगा। डिविजिबिलिटी रूल बड़े ध्यान से देखना। ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड होता है, उसका यूनिट प्लेस पर चेक करना, जीरो हो, बाकी सारे इवन नंबर हो, 0 2 4 6 8। यूनिट प्लेस पर अगर ये नंबर होते हैं, वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। डिविजिबिलिटी बाय 3, कोई नंबर है वट एवर इट इज, अगर उनका सम 3 से डिवाइड हो जाता है, तो वो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। जी हाँ, जैसे 111, 1 जमा 1 3 है, तो 111 3 से डिवाइड हो जाएगा, अगर इनका सम 3 से डिवाइड हो जाता है। बस ऐसे याद रखना। आगे चलूंगा। डिविजिबिलिटी बाय 4, अगर किसी डिजिट के लास्ट दो नंबर 4 से डिवाइड हो जाते हैं, तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। डिविजिबिलिटी बाय 5, अगर यूनिट प्लेस पे 0 हो और 5 हो, तो ये 5 से डिवाइड हो जाता है। डिविजिबिलिटी बाय 6, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए, वो पूरा नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 8, अगर किसी डिजिट के लास्ट 3 नंबर 8 से डिवाइड हो गए, तो वो पूरा का पूरा डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएगा। 9, डिविजिबिलिटी बाय 9, अगर उस डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो गया, तो पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 11, सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस, उस डिजिट के, मान लो जैसे कोई डिजिट है वटेवर, मान लो 23,521, तो आपने देखो पहले एक है, फिर एक छोड़ के दूसरा लो, फिर एक छोड़ के, इस तरीके से उन दोनों का ना डिफरेंस निकालो। अगर वो 11 से डिवाइड हो गया, तो पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से, कई बार हमें बहुत बड़े बड़े डिजिट्स आ जाते हैं, जैसे 28 से डिवाइड करके देखो, 28 से, चलो 28 छोड़ो, हमें आ गया 32 से डिवाइड करके देखो, 32 से। नंबर वन, आप या तो डायरेक्ट डिवाइड करो, नंबर टू 32 के फैक्टर करो, 8 चौका 32, तो ये 8 का रूल देखना और 4 का देखना है, यानी जिस 8 ने और 4 ने डिवाइड कर दिया, तो 32 डिवाइड करेगा। इज दैट क्लियर? ये बात ध्यान रखना आप। चलेंगे आगे। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, देखो कई बार फ्रैक्शन आती है, तो हमें शॉर्टकट लगा सकते हैं, आप चाहें तो सीधा कर लो। देखो जैसे ये है 5 सही 2/3, 4 सही 1/2, 3 सही 1/6, आप सीधा ऐड कर लो कि 5 3 15 2 17/3, 4 2 8 9/2, एलसीएम लो। अदरवाइज शॉर्टकट भी होता है, 5 जमा 4 जमा 3, बीच में जमा 2/3 जमा 1/2 जमा 1/6, ये भी सीधा आंसर निकल जाता है। दूसरा, अगर सब्ट्रैक्शन हो बीच में, तो 5 जमा 4, मैं माफी चाहूंगा, 5 - 4 - 3, बीच में जमा लगाना, फिर अगेन माइनस, 2/3 -1/2 -1/6, अलग अलग, मतलब एक ही बार में पूरी फ्रैक्शन निपटा दो, मल्टीप्लिकेशन भी कम होगी, काम हो जाएगा। देखो एडिशन के लिए तो सारे जमा, सब्ट्रैक्शन जब होगी, तो 5 - 4 - 3, बीच में प्लस है, जमा 2/3 -1/2 -1/6। रोमन नंबर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और यही क्वेश्चन गलत करके आते हैं। देखो, एक को सिंगल डंडा, दो को दो डंडे, तीन को तीन, चार को पांच, से एक पीछे, पीछे की तरफ लिखने का मतलब होता है एक माइनस करना, आगे की तरफ लिखने का मतलब होता है ऐड करना। समझे बात?
जैसे 6 है, 5 के आगे एक डंडा लगाया, तो 5 जमा 1 6। इस 5 के पीछे एक डंडा लगाऊं तो इससे एक माइनस होगा, देखो 4 निकला। अब आप समझ गए। 7 5 6 7 8 5 वी 6 7 8 9। एक्स के पीछे का डंडा लगेगा, मतलब 10 में से एक गया, तो ये 9 हुआ। अब 11, एक्स के आगे एक डंडा लगेगा, यानी 10 जमा 1 11, 12 एक्स 1 1। एक्स के आगे दो डंडे लगेंगे इस तरीके से। तो 10 आ गया एक्स, 20 आ गया एक्स एक्स, 30 आ गया एक्स एक्स एक्स, 40 आ गया एक्स एल। एल होता है 50। तो 50 के पीछे जब 10 लिखूंगा तो वो होगा 40। 50 के आगे जब 10 लिखूंगा वो होगा 60। एल को 50 कहते हैं, 100 को सी कहते हैं, 200 को सीसी कहते हैं, 300 को सी 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 कहेंगे, 400 को 400 को क्या कहेंगे बताना, फिर आगे चलूंगा। डी को 500 कहते हैं, बताओ 400 को क्या कहते हैं? 400 बताओ। सी डी, बिल्कुल ठीक है ना भाई। 100 हमने माइनस करना है, बिल्कुल ठीक, सी डी कहेंगे। 400 कितना आ गया, सी डी आ गया। 1000 को 1000 कहते हैं, 2000 को 200 200 एम एम कहते हैं, याद रखना दोस्त। ठीक है, याद रखना। एल कभी रिपीट नहीं होता, यानी 100 को एल एल नहीं लिखते, 100 को 100 लिखते हैं। डी कभी रिपीट नहीं होता, यानी 1000 को डी डी नहीं, 1000 लिखते हैं। ये हिस्से याद रखने। वी कभी रिपीट नहीं होता, यानी 10 को वी वी नहीं लिखते, 10 के लिए एक्स है, 50 के लिए एल है, 100 के लिए 100 है, 500 के लिए डी है, और 1000 के लिए एम है। याद रखना। आगे चलूंगा। स्केयर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज अ इवन नंबर। करके देखो, 4 का स्केयर 16, 8 का स्केयर 64, 12 का स्केयर 144, है ना। तो 20 का स्केयर 400। स्केयर का स्केयर, इवन नंबर का स्केयर हमेशा इवन नंबर, ऑड नंबर का स्केयर स्केयर हमेशा ऑड नंबर। याद रखना। स्केयर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्केयर रूट हमेशा इमेजिनरी, जैसे अंडर द रूट ऑफ -1, दैट इज आयोटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक होते जिसकी डिग्री 2 हो, एक्स की हाईएस्ट पावर, देखो 2x के 3x जमा 5, ये डिग्री 2 है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 होती है, अभी 3x की क्यूब 5x स्क्वायर वटेवर आ गया है ना, डिग्री हो गई 3। लीनियर पॉलिनोमियल सिंपल, जैसे 3x जमा 2, 5x जमा 6, 8x, इनकी डिग्री 1 होती है। आगे देखो, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो होती है, इसकी डिग्री अनडिफाइंड होती है। 1 होती है लीनियर की, जीरो पॉलिनोमियल जीरो होती है, इसकी डिग्री अनडिफाइंड होती है। आगे देखो, डिग्री इज नॉट डिफाइंड फॉर जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये है पॉलिनोमियल। एग्जाम में पॉलिनोमियल छांटने को आते हैं, क्या देखना आपने, देखो ऐसे, जिसमें नेचुरल नंबर ऊपर है वो हमारी पॉलिनोमियल कहलाती है। बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पे ना मैंने लिखी तो थी, एक सेकंड, है ना, आगे शायद आएगी। चलो कोई बात नहीं, आगे आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो मैं अभी बता देता हूँ। कौन सी पॉलिनोमियल नहीं कहलाती, एक बार फिर से सुनो। जैसे एक्स की पावर 1/2, ये पॉलिनोमियल नहीं। एक्स की पावर -1/2, ये पॉलिनोमियल नहीं। एक्स जमा 1/x, ये भी पॉलिनोमियल नहीं। क्यों? क्योंकि 1/x एक्स के -1 हो जाता है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, याद रखना। आगे चलो। अगर x किसी नंबर को 3 रेसो में डिवाइड करता है, 2 रेसो में डिवाइड करता है, तो वो 3 पार्ट कितने होंगे? पहला होगा ax बटा a जमा b जमा c, दूसरा होगा bx बटे a जमा b जमा c, तीसरा होगा cx बटे a जमा b जमा c। मतलब क्या हुआ, सुनो ध्यान से। 1000 को डिवाइड करना 5:4:3 में, तो 1000 गुना 5/5 जमा 4 जमा 3। फिर दूसरा, 1000 गुना 4/5 जमा 4 जमा 3। तीसरा, 1000 गुना 3/5 जमा 4 जमा 3। किसी नंबर को कैसे रेशो में डिवाइड किया जाता है, तो ऐसे, वो रेशो मल्टीप्लाई बटा सम, वो रेशो मल्टीप्लाई बटे सम उनका। ठीक, आगे चलो। अगर a जमा 1/a v है, देन a स्केयर जमा 1/a स्केयर हो गया v स्केयर -2। प्लस का होगा तो माइनस में जाएगा, माइनस होगा प्लस में जाएगा। देखो, a -1/a अगर v है, तो a स्केयर जमा 1/a स्केयर v स्केयर जमा 2 होगा। a जमा 1 बटा अगर v है, देन क्यूब
v³ - 3b, प्लस का है माइनस में जाएगा, माइनस का होगा प्लस में जाएगा। a - 1/v है, तो a³ - 1/a³ ये आ गया v³ + 3b। x⁻n - 1/x⁻n v है, बड़े ध्यान से, माइनस है, पावर सेम है, प्लस में बोलेंगे तो v² - 4 अंडर द रूट। आगे देखो, x⁻n - 1/x⁻n v है और माइनस वाला पूछा है, तो आपका आंसर होगा v² - 4 अंडर द रूट, सभी में। ठीक, आगे लेकर चलूंगा, एक सेकेंड, ध्यान से देखो, ट्रिग्नोमेट्री की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे पास है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन, कॉस, टेन, कोटेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट। साइन का उल्टा कोसिकेंट, कॉस का उल्टा सीकेंट, टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। एकमात्र कॉस और सीकेंट, कॉस ऑफ माइनस थीटा जमा का कॉस थीटा, सीकेंट ऑफ माइनस थीटा सीकेंट थीटा। यहां पे याद रखना, एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कॉस 7π/4 और वट मतलब भूल गया मैं, 7π/4 कुछ ऐसा था जो तोड़ना पड़ता था आपको, और एक कॉस -1/2 था जो आपको एंगल तोड़ के निकालना पड़ता था। याद आया? कॉस -1/2 कुछ ऐसा क्वेश्चन किया है जिसकी मैंने सीधी वैल्यू भी आपको याद करवाई थी। उस चीज को ध्यान से देख लेना, और वो क्वेश्चन बड़ी बार रिपीट हो रहा है, वो क्वेश्चन बड़ी बार रिपीट हो रहा है, उसको एक बार देख लेना। पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, दूसरे में साइन कॉस कॉसिकेंट, तीसरे में टेंजेंट कोटेंजेंट, चौथे में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री रेशो चेंज होती है दो एंगल पे, π/2 पे और 3π/2 पे। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कोटेंजेंट, कॉस का सीकेंट बन जाता है π/2 पे और 3π/2 पे। बाकी तो आपको आता है, वैल्यू याद कर लो। साइन 0 की 0, 30 की 1/2, 45 की √2, 1/, और √3/2 और 180 की 0। आगे चलो, कॉस थीटा 0 पे 1 हो गया, 30 पे √3/2, 45 पे 1/√2, 90 पे 1/2, 180 पे -1। आगे 2π आता है, 2π पे जमा का 1, और ये 2π पे 0। साइन इसका पाई उसका पाई हम सबका पाई, साइन का पाई हमेशा 0। साइन पाई, 2π, 3π, 4π, n π 0। लेकिन कॉस पाई पे -1 और 2π पे जमा का 1 याद रखना। टेंजेंट साइन बटे कॉस 0, बटे करके करो, अपने आप आंसर निकलेगा, बटा करके चलते चलना है। बाकी ये तो आपको पता ही है, पी बी पी एच 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 पाइथागोरस थ्योरम लगती है, हाइपोटेन्यूज निकाल देते हैं, बेस निकाल देते हैं, परपेंडिकुलर निकाल देते हैं। ठीक है, आगे लेकर चलूंगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, बड़े ध्यान से, परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, जहां भी अरेंज करने को बोले अरेंजमेंट आएगा। ठीक है, सिलेक्शन जहां पे बोले कॉम्बिनेशन आएगा। बड़ा रेयर केस होगा सिलेक्शन आपको दे, आपको एग्जाम में कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन पुट हो जाता है। NPR, n⁻r⁻r⁻, NPN n होता है, NCN 1 होता है। ठीक है, NC0 1 होता है, NCR को NC n-r लिख सकते हैं। और एनसीआर और एनपीआर के बीच का रिलेशन होता है, एनसीआर इज इक्वल टू एनपीआर इंटू 1/r फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है। n फैक्टोरियल तो आपको ओपन करना आता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 10 फैक्टोरियल होगा तो 10 × 9 × 8 × 7 सो ऑन टू 1 तक आपको आना है। याद रखना, परमुटेशन कहां पे यूज होगा? अरेंजमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, एक जैसे पॉइंट लो, तीन अलग अलग कलर की बॉल्स हमारे पास, आपको बोले इन 3 कलर की बॉल को अरेंज करो, तो कितने तरीकों से अरेंज करोगे भाई? 3 से अरेंज करोगे, 3 फैक्टोरियल, 3 × 2 6 तरीकों से अरेंज करेंगे। आपको बोला जाएगा एक फ्लैग में 5 कलर हैं, इन 5 कलर को अरेंज करो, आपका आंसर होगा 5p5, दैट इज 5 फैक्टोरियल, 5 चौके 20, 3 60, तो 120 तरीकों से अरेंज किया जा सकता है। आपको कोई नाम आएगा, फॉर एग्जाम्पल नितेश, NITESH, कितने तरीकों से इन्हें अरेंज किया जा सकता है? कितने अल्फाबेट हो गए? NITESH 6, तो 6 फैक्टोरियल से अरेंज किया जा सकता है। जो कितना आ गया? 6 × 5 30, 4 3 12, 120, 240 तरीकों से। अरेंजमेंट याद रखना, कॉम्बिनेशन इज सिलेक्शन, कि एक बैग है, मैंने फॉर एग्जांपल 10 बंदों की टीम है, एक को कैप्टन एक को वाइस कैप्टन, तो 10C2, क्योंकि 2 बंदे निकालने हैं 10 बंदों में से। आप लोग हो, मान लो एक क्लास में 5 बंदे, ठीक है, एक को मॉनिटर बनाना है, 5C1, 5 में से एक चुनना है, एक को मॉनिटर एक को सब मॉनिटर, तो 5C2, कि 5 में से 2 को चुनना है।
ठीक है, तो याद रखना ज्यादातर आपसे हो सकता है परमुटेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे। आगे चलना, ये लिखा है देखो ध्यान से, रूट एक्स जमा 3 इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्यूब रूट वाई इज नॉट ए पॉलिनोमियल, एक्स जमा 1/x इज नॉट अ पॉलिनोमियल, एक्स जमा एक्स के -1 इज नॉट ए पॉलिनोमियल, एक्स की पावर 1/2 जमा 3 आर नॉट पॉलिनोमियल। ठीक, अब चलो, डिविडेंड किसके बराबर होता है, डिवाइजर गुना कोसेंट जमा रिमाइंडर। कई बार नहीं, छोटी छोटी चीजें, तो डिवाइजर गुना कोशेंट जमा रिमाइंडर। आगे चलो, ये एक ट्राइएंगल है जिसमें 3 एंगल है ए बी सी, तीनों का सम होता है 180 डिग्री, याद रखना। ये जो सी से डी पर एक मैंने लाइन गिराई है, ये कहलाती है मीडियन, इसकी ये कहलाती है मीडियन। एक ट्राइएंगल में 3 मीडियन होते हैं जो इस पॉइंट पे मिलती हैं, जिसे सेंट्रोइड कहते हैं। ये सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रोइड डिवाइड द 2:1 में डिवाइड करता है। और ये जो मीडियन है, ये इस बेस को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 1:1 में डिवाइड करती है। और सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। जहां पे सारी मीडियन आपस में मिलते हैं, इस पॉइंट को सेंट्रोइड कहते हैं, याद रखना। अब देखो, अगर कोई एक लाइन है, बीच में किसी एंगल ने डिवाइड किया है, तो ये टोटल सम एक्स जमा वाई 180 डिग्री होता है। और मीडियन इस बेस पे जो एंगल बनाती है वो 90 डिग्री का होता है। याद रखना, दो लाइन अगर पैरेलल हो, तो ये जो एक्स और ए है, ये बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल बोलते हैं, ये बराबर होते हैं। और ये आमने सामने के जो एंगल होते हैं, ये 180 के बराबर होते हैं, इनका सम ए जमा बी, इनका सम 180 के बराबर होता है जब ये पैरेलल लाइन होती है। तो यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। एक बार फिर से, सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, मीडियन बेस को 1:1 में डिवाइड करती है। ट्राइंगल में 3 मीडियन होती हैं, मीडियन बेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ठीक है, मीडियन जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसे सेंट्रोइड कहते हैं। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल का फार्मूला n-2 गुना 180 होता है। एक ही लाइन के ऊपर बने एंगल को 180 कहते हैं। जब दो पैरेलल लाइन होते हैं तो आमने सामने वाला एंगल का सम 180 होता है, और ये जो अपोजिट एंगल है ये बराबर होते हैं, याद रखना। आगे चलेंगे, कॉस के सभी फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी कॉस 2 थीटा काफी बार पूछा गया है। कॉस 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, मैंने वही लिखे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, टेन स्क्वायर थीटा जमा 1 सिकेंड स्क्वायर थीटा होता है, कोटेन स्क्वायर थीटा जमा 1 कोसिकेंड स्क्वायर थीटा होता है। ये भी आपको याद रखना है। आगे चलो, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, टेंजेंट 2 थीटा 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। दोस्तों यहाँ पे एक चीज आपके सामने रखना चाहूंगा, ये साइन 2 थीटा अगर साइन थीटा हो जाए ना, तो आगे भी एंगल हाफ हो जाएगा। तो 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2, तो ध्यान रखना फार्मूला वही, साइन थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2। समझ गए? ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। ये तो साइन 2 थीटा, साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2, क्योंकि एंगल आधा कर दिया, तो यहां पे भी एंगल आधा करोगे। टेन ए जमा बी क्वेश्चन बना है, टेंजेंट ए जमा टेंजेंट बी ओवर 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई पर 2-3 बार क्वेश्चन बना है। टेंजेंट इनवर्स माइनस है तो माइनस से शुरू करना, एक्स माइनस वाई ओवर 1 जमा एक्स वाई, और टेंजेंट इनवर्स एक्स जमा टेंजेंट इनवर्स वाई, टेंजेंट इनवर्स एक्स जमा वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। ध्यान से चलेंगे आगे। √8 की पावर 1/3 कैसे ओपन करते हैं, एक बार नजर मार लो। √8, तो 8 को लिखा 2 की पावर 2 3, उसकी पावर √3। ठीक है, तो पावर के ऊपर पावर, पावर मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर देखो 3/2 गुना 1/3, क्योंकि अंडर द रूट कितना होता है 1/2, तो 3/2 उसके ऊपर पावर 1/3, तो पावर मल्टीप्लाई की एंड में आंसर आया √2, यानी 2 की पावर 1/2 बचा। तो ये ध्यान रखना। 1 मीटर ये तो हमने कर लिया है। एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल, बड़े ध्यान से, हर डायमीटर सर्कल का कॉर्ड कहलाता है, दैट इज CHORD। एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज नोन एज कॉर्ड,
हार्डी रामानुजन नंबर पूछा जाता है 1729 होता है। हार्डी रामानुजन नंबर अगर आपसे पूछे 1729 होता है। एवरेज कैसे निकलती है? एक्स जमा वाई जमा जेड बटे 3 करके, यानी जितने नंबर उनका सम बटे टोटल नंबर, वो एनीथिंग रेज टू द पावर जीरो, एनीथिंग रेज टू द पावर जीरो वन पूछे गए हैं क्वेश्चन इसके ऊपर। जीरो इज द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर, जी नहीं भाई, ये गलत बात है। जीरो सबसे छोटा होल नंबर है। आगे चलो। फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन दो ए कॉमा बी, एक बटे बी। अब कहीं दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर पूछे तो क्या करते थे, याद करो। दोनों को जमा करना, बटा दो करना। दोनों को जमा करना, बटा दो करना। तो ये थे आपके मेजर मेजर सारे के पॉइंट, जिसमें ऑलमोस्ट पूरा मैथमेटिक्स हमने कवर कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा और क्या बचा? इसमें बचे एज वाले क्वेश्चन, जो फॉर्मूला से नहीं होंगे, वो तो सीधे करने पड़ेंगे, है ना। इसमें हमने वो चीजें डिस्कस नहीं की जैसे जिनको सॉल्व किया जाएगा, लेकिन सॉल्व कैसे कैसे होंगे वो मैंने लगभग सारी चीजें आपको बता दी। इसमें एक क्वेश्चन और जो बार बार रिपीट होता है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म का। तो वो यहाँ पे कैसे करवाता है आपको, वो तो आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे जो है लिखी जाती है। रिकॉल हुआ पूरा मैथमेटिक्स? यस और नो करेंगे, बताओ। रिकॉल हो गया सभी को? ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपकी 9 बजे लगेगी। ठीक है, सुनना, नेक्स्ट क्लास में भी ऐसा ही रिवीजन होगा। कल मैं आपको ना शाम को मेरा मैसेज आया करेगा, भले ही लेट है, 10 बजे तक आपने चेक कर लेना है कि अगले दिन कौन सी क्लास लगेगी। ठीक है, ये मैं आपको इन्फॉर्म प्रॉपर करता हूँ। मैथमेटिक्स हो गया। फिजिक्स का मुझे देखता हूँ मैं आज कितने पॉइंट हो जाएंगे, फिजिक्स को कर लेंगे। फिर 30 को जो है आपको फ्री करेंगे। हाँ, इसके साथ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भेजूंगा आज आपको, 2018 और 2017 का। पढ़ लेंगे, यस और नो? दोनों भेज दूंगा मैं आज, आप अपने हिसाब से पढ़ना, चाहे एक आज पढ़ लेना, एक कल पढ़ लेना, यस और नो चाहूंगा। दोनों ग्रुप में आएंगे, 18 का और 17 का। ठीक है, बहुत आसान है। सॉल्व नहीं है, सीधा आंसर मिल जाएंगे। जैसे मैथमेटिक्स जनरली में सॉल्व करके भेजते हैं, उसमें सॉल्व नहीं किया है, लेकिन वो बेहद आसान है, आप कर लेंगे। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्लास 9 बजे लगेगी आपकी, याद रखना। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ जो रिवीजन आपको करवाया अच्छे से सारी चीजें रिकॉल हो गई होंगी। अब खुद से भी आपने जो है पढ़ते रहना है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।